नमस्कार। पता है, टेक्नोलॉजी बनाने के जो नियम थे ना, वो हमेशा के लिए बदल रहे हैं। आज हम एक ऐसी क्रांति की कहानी देखने वाले हैं जहां कुछ बनाने के लिए कोडिंग नहीं, सिर्फ एक आइडिया चाहिए। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी, हाँ सचमुच कोई भी, एक बिल्डर बन सकता है। भविष्य बनाने के लिए आपका इंजीनियर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बात इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कही गई। और ये एक लाइन टेक्नोलॉजी की दुनिया की पुरानी दीवारों को गिरा रही है। सोचिए, सालों से जो दरवाजे बंद है ना, वो अब सबके लिए खुल रहे हैं। तो सवाल ये है कि एआई से पहले की दुनिया थी कैसी? इसे ऐसे समझिए, टेक्नोलॉजी ना एक बहुत मजबूत किले की तरह थी, जिसमें घुसना हर किसी के बस की बात ही नहीं थी। देखिए, पहले क्या था? टेक्नोलॉजी कुछ ही लोगों का एक बंद किला था। आपको कोडिंग आनी चाहिए, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ये सब शर्तें थीं। पर अब एआई ने इसके दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप कौन सी भाषा बोलते हैं। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। अब सबसे बड़ी ताकत कोड नहीं, बल्कि आपका आइडिया है। सही सुना, आपका आइडिया ही आपकी नई करेंसी है। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 2000 छात्र, जिनमें ज्यादातर इंजीनियर हैं ही नहीं, और उन्हें सिर्फ 75 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 75 मिनट में, एक वर्किंग ऐप बनाना है। मतलब स्पीड और स्केल देखिए, कमाल है। और जो नियम थे ना, वो तो और भी कमाल के थे। अरे कोडिंग की जरूरत ही नहीं, अपनी मातृभाषा में काम करो, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो या संस्कृत। बस अपना आइडिया लेकर आओ। मतलब टेक्नोलॉजी की सारी पुरानी दीवारें एक झटके में तोड़ दी गई। तो ठीक है, नियम तो बड़े आसान कर दिए, पर इन नए बिल्डर्स ने एक्शन में किया क्या? चलिए देखते हैं कि इन छात्रों ने असल में बनाया क्या। सबसे पहला उदाहरण ही देखिए, कितना जबरदस्त है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का एक छात्र, वो एआई की मदद से प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए एक चैटबॉट बना रहा है। मतलब अब टेक्नोलॉजी किसी एक फील्ड की जागीर नहीं रही, ये साफ है। या फिर बिहार की एक बीकॉम की छात्रा को लीजिए, वो अपनी मातृभाषा मैथिली में बात करते हुए समाज की समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐप बना रही है। यही तो बात है, आज आपका बैकग्राउंड और आपकी भाषा ही आपकी असली सुपर पावर बन गए हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। छात्रों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं के लिए कमाल के ऐप्स बनाए, जैसे कि सरकारी योजनाओं को आसानी से समझाने वाला ऐप, किसानों की मदद करने वाला टूल, या फिर अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक सिस्टम। ये नए बिल्डर्स असली दुनिया की चुनौतियों को सुलझा रहे हैं। तो एक बात निकल कर आती है कि इन नए बिल्डर्स को सबसे ज्यादा परवाह किस चीज की है? देखिए, 57% ऐप्स, मतलब आधे से भी ज्यादा, लोगों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब टेक्नोलॉजी का फोकस इंसानी जरूरतों पर आ गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस क्रांति से हम सबकी दुनिया कैसे बदलेगी? ये हर भारतीय छात्र के लिए, हर कर्मचारी के लिए और हर बिजनेस के लिए क्यों मायने रखती है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 62%। भारत में 62% अंडर ग्रेजुएट छात्र नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। मतलब देश का इतना बड़ा टैलेंट पूल, जो अब तक टेक्नोलॉजी बनाने की दुनिया से एक तरह से बाहर था, वो अब क्रिएटर और बिल्डर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसका असर देखिए, हर किसी पर होगा। जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट के ज्ञान को एक असली ऐप में बदल पाएंगे। जो कर्मचारी हैं, वो अपनी नौकरी की रोज की समस्याओं को आईटी टीम का इंतजार किए बिना खुद ही सुलझा लेंगे। और जो बिजनेस हैं, वो अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फटाफट नए टूल्स बना सकेंगे। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है एक नई शुरुआत। एआई के इस नए दौर में जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि पहली बार रेस की जो स्टार्टिंग लाइन होती है ना, वो सबके लिए एक जैसी है। अब कोई पीछे नहीं छूटेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई किस फील्ड में हुई है, या आप कौन सी भाषा बोलते हैं। ये सब अब कोई बाधा नहीं है। अब सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपका आइडिया, आपका अनोखा नजरिया। और यकीन मानिए, यही सबसे बड़ी दौलत है। तो सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है। अगर आज कुछ बनाना इतना आसान हो गया है, तो वो एक आइडिया क्या है जो आपके दिमाग में है? वो कौन सा आइडिया है जो शायद दुनिया बदल सकता है?